हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबकी जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की परीक्षा, वो संभवतः फरवरी में डेट आने की संभावना है। संभावना क्या, ये मान के चलिए कि फरवरी में ही आपकी परीक्षा होगी। आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का टाइम है। आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का टाइम है। ये मान के चलिए कि जैसे अभी आपने देखा है सीबीएसई का आ चुका है नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट का। एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। अधिकतम 15 दिन के अंदर ही आपकी परीक्षा डेट आने वाली, टाइम टेबल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई है, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, आपने पैटर्न देखा होगा उसका। हाई स्कूल का पेपर भी हमारे पास है यहाँ पे। हाफ ईयरली का हमारे पास एक पेपर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, 70 नंबर की जो आपकी परीक्षा हुई है, सेम यही चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से है, वहाँ पर एनुअल के हिसाब से होगा, यानी वार्षिक परीक्षा होगी। और बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इसको आप अच्छे से एक बार जरूर तैयार करिएगा। OMR आपने भरना सीख लिया होगा। जब शुरुआत हुई जी OMR भरने की, तो हमने वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी कि OMR कैसे भरते हैं। लेकिन कई बार OMR से संबंधित परीक्षा दे चुके हैं बच्चे, तो कोई विशेष दिक्कत आप सभी को होगी नहीं। इसमें करना क्या है, जैसे इंग्लिश का पेपर है, ये इंग्लिश के साथ साथ 2 पेपर और भी हैं, विज्ञान का है और सामाजिक विज्ञान है, शायद मैथ का भी है, गणित विषय का भी है। तो हमें करना क्या है, इन सब का अभ्यास करते रहना है। जैसे गणित विषय की हम बात करें, तो मैं लगातार क्लासें दे रहा हूँ आप सभी को, पढ़ते जरूर रहिएगा। क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम पढ़ लेंगे अभी काफ़ी समय, तो 90 दिन का टाइम आपके पास है। 3 महीने के हिसाब से देखें तो हो सकता है 2-4 दिन लेट हो जाएगी, लेकिन क्या 2-4 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब परीक्षा नज़दीक होती है, एग्ज़ाम नज़दीक होने पर प्रेशर रहता है दिमाग पे, और भी चीज़ें याद नहीं हो पाती। जैसे हमको याद होने वाली चीज़ें भी नहीं याद हो पाती। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, लगातार पढ़ना है, बिना लापरवाही के, बिना कोई बहाना के लगातार पढ़ते रहिएगा। और कोई भी डाउट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, स्पेशली कक्षा 10 से संबंधित, तो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी मैं आपको, कोई भी जैसे मान लिया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, विज्ञान, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट, तो बता दीजिएगा, हम उसको आपको अलग से समझा देंगे, अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। और उम्मीद करिए जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, उम्मीद मुझे यही है आपसे कि समझ में आता होगा। बाकी शेयर जरूर किया करें। बोर्ड परीक्षा के लिए फिर से मैं कहूँगा, 3 महीने का टाइम है, रिवीजन लगातार करते रहिएगा, टाइम टेबल बना के पढ़ते रहिएगा। किसी भी विषय को कम मत समझिएगा। कई बार बच्चे मैंने देखा है सोचते हैं हिंदी विषय है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी से भी आपका रिजल्ट बनेगा, परिणाम हिंदी से भी निर्धारित होगा। तो ये लापरवाही मत करिए। 100 नंबर की हिंदी का भी पेपर हो, 100 नंबर की परीक्षा आपकी हिंदी से भी होगी, और 100 नंबर से अदर विषयों से भी होगा। तो जो आपको आता है उस पर समय दीजिए, जो नहीं आता उस पर थोड़ा और ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपके पास 4 महीने में आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि 3 महीने में आप पढ़ेंगे, चौथे महीने में आपका पेपर होगा। फरवरी में उम्मीद यही है कि फरवरी भर में कंप्लीट हो जाएगी आपकी परीक्षा। तो तैयारी करके अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो भी डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मैं लगातार विषय से इस समय गणित विषय का 5वां अध्याय चल रहा है। उम्मीद यही है कि नवंबर भर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसी के साथ साथ विज्ञान विषय की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हो सकता है पहला चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, और पहले चैप्टर से संबंधित पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सबको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। किसी भी परीक्षा में, यानी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। परीक्षा से संबंधित कोई तैयारी में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।